मेरे भाई ने बोला ओके भाई यू टेक केयर भाई, ओके भाई, इतना ही हुआ। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती। You would have gone back? Absolutely. लेकिन मुझे Despite what happened on the 8th, Despite what happened on the 8th, आप वापस चली जाती अगर सुशांत एक मैसेज आपको करता। जी, मुझे या मेरे भाई को या किसी को ये कम्युनिकेट करता, लेकिन that's what shocked me and that's what confirmed to me कि हाँ maybe he doesn't want me anymore. तो जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत has committed suicide, या पहले जो रिपोर्ट्स आते हैं आत्महत्या हुई, what was your first reaction? I don't even. That day was. Sunday था। I obviously broke down and तब से लेके आज तक it's not like I have accepted it. I have had no time to breathe. जो कि एक basic human right होता है, वो मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जो मैं चाहकर भी नहीं पा सकती। आपको क्या लगता है सुसाइड था या फाउल प्ले था? मैं जानना चाहती हूँ आपकी तरह और सबकी तरह मैं खुद जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में। उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ। 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ? अगर आपको सुसाइड लगता है तो सुसाइड की क्या वजह हो सकती है? मैं नहीं जानती ऑनेस्टली। I find it very hard to accept क्योंकि since he was suffering from depression हमारी अक्सर बात होती थी कि तुम कभी ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, और वो मुझे कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि या तो ऐसा कुछ हुआ होगा 8 से 13 के बीच में। You are saying he was suffering from depression. You cut short a trip in Europe. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, this is a clear question. Did he ever talk to you about taking his life? No, he never spoke to me about taking his life. Yes, he had conversations about जिंदगी की व्यर्थता पे काफी चर्चा वो करता था। Existential crisis जिसे कहते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, हम क्यों उठते हैं, हम क्यों काम पे जाते हैं, जो आई थिंक एक लेकिन उनके लिए एक बहुत ज़हनी सवाल था ये। बट उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की मुझसे, शायद उनके डॉक्टर से की हो उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन मैं तो भी इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ उस एक हफ्ते में। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये करना पड़ा। मैं फिर 8 तारीख को आना चाहता हूँ क्योंकि जिस दिन आप घर छोड़ती हैं अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा सालियान की डेथ की खबर आती है। दिशा सालियान जो सुशांत के साथ कुछ समय तक मैनेजर थी, उनके साथ शी वॉज हेल्पिंग हिम आउट इन सर्टेन असाइनमेंट्स, ये कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दिशा सालियान के बारे में क्या जानते हैं? मैं उन्हें एक दफा मिली हूँ, वो सुशांत के काटा रोड के घर में आई थी एक पूरी टीम के साथ, जिस दिन वो पहली बार उनका काम शुरू करने वाली थी। 10 मिनट के लिए मिली हूँ और उसके बाद ना मेरी उनसे कभी बात हुई है, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना कुछ। इनफैक्ट उनके आने के बहुत जल्द बाद ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं पता कि उनका सुशांत के साथ भी कितना इंटरेक्शन रहा होगा। नहीं, पर आप सुशांत के साथ अप्रैल 2019 और जून 2020 के बीच में है, यानी 14 महीने। उन 14 महीनों में आप मुझे कह रही केवल 10 मिनट के लिए आप दिशा सालियान को मिली हैं। जी, वो उनकी मैनेजर शायद मार्च 2020 में बनी है। उससे पहले नहीं आई है वो, उससे पहले श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी, और श्रुति मोदी की टांग टूट गई थी और लॉकडाउन की वजह से उन्होंने उनको बोला था कि टेक अ ब्रेक, और उन्होंने ही मिरांडा को भी बोला था टेक अ ब्रेक। तो वही हायर करते थे, वही फायर करते थे, ये वाला भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि कॉर्नरस्टोन करके कंपनी है जिनकी एक एम्प्लॉय है दिशा सालियान, जिनको उन्होंने सुशांत के अकाउंट पे असाइन किया था, और वो एक ही बार मिले हैं मार्च या मार्च 2020 में। क्योंकि 9 तारीख को खबर आती है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, क्या आप जानती हैं उसका कोई इम्पैक्ट हुआ सुशांत पर
या इस मामले में आप कितना जानती हैं दिशा सालियान के मामले पर? मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे कोई बात नहीं हुई उस टाइम पे, वरना मुझे पता होता है। लेकिन जो लोग वहाँ थे उन्हें पता होगा कि किस टाइप का उन्हें फीलिंग हुआ होगा। पर मैं ये बात आपसे एक कहना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ जाता है फॉर वट एवर रीजन, कि आप प्रोफेशनली उन्हें जानते हैं या पर्सनली, और सुसाइड या मर्डर या ऐसी चीज में अगर आप कहीं भी नोन है, जैसे कि मैंने जब आर्टिकल पढ़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर दिशा सालियान कमिट सुसाइड, आई एम श्योर इससे काफी डर लगता है जो द पर्सन हुज नेम इज अटैच्ड टू इट। और आज मैं समझ सकती हूँ क्यों। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूँ। तो कहाँ हो तुम? तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है। और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। I broke down, I was completely shocked। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था। मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहाँ नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। और फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं you even thought of marrying him, it was a strong relationship, an emotional relationship। उनका सुसाइड होता, उनकी खबर आती है, और आप कहते हैं ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसलिए मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहाँ सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, and you say I'm sorry Babu, am I correct? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती हूँ। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहाँ से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand। कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। At that moment did you regret कि मैं 8 जून को क्यों छोड़कर गई घर? I definitely ये थॉट मेरे दिमाग मन में आएगा। डेफिनेटली मैं चाहती थी कि मैं वहाँ हूँ, मुझे लगा नहीं ऐसा होना चाहिए।
लेकिन जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो हुई है जैसे हुई है। क्या मैं उसे बदल सकती हूँ? नहीं। You still regret it today? I regret that he's not here. I regret that we lost the most beautiful boy I've ever seen. And I regret the joke that a human life has been made of and the human death has been made of. At least respect him. Let's turn to something. एक बड़ी बात आई, कई साजिश थियरीज आ रही है। इसमें एक है कि सुशांत के मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का एक गैंग है और उस